द्रौपदी के इस राज को जानकर हैरान रह गए थे पांडव। महाभारत की कहानी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कर पाना भी आज संभव नहीं है। आज इस श्रेणी में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी का मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। इससे धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक द्वेष सभी तत्व इस कहानी में मौजूद हैं। महाभारत की कहानी अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कहानी मिलती है। इस श्रेणी में एक जामुन अध्याय है जिसमें द्रौपदी ने अपने राज का खुलासा करती है। आकर जानने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट करें। द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ द्रौपदी को वह प्यार नहीं दे पाते थे क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। एक प्रचलित कहानी के मुताबिक पांडव के 12 वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुन की गुच्छा लटकते देखा। द्रौपदी ने तुरंत इसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी ने फल तोड़ लिया जिससे पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते थे। यह सुनकर पांडव ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसके लिए पांडव को पेड़ के नीचे जाकर केवल सच बोलने होंगे। भगवान कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लटक जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने दुनिया के सबसे सत्य ईमानदारी का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडव के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रम के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर ने सच्चे वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। अब कृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा। साथ ही श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि अगर तुम झूठ बोले तो फल जलकर खाक हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई और नींद और सेक्स के प्रति उसकी आसक्ति कभी कम नहीं होती। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देगा। युधिष्ठिर के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसके गधे का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। जब अर्जुन की बारी आई तब अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी ज्यादा मुझे प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तारीख अपनाऊंगा, चाहे वह धर्म विरुद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन ने कुछ नहीं छिपाया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने कोई रहस्य न छिपाते हुए सब सच सच कह दिया। अब केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति मेरे 5 ज्ञान इंद्रियों, आंख, नाक, कान, मुंह और शरीर की तरह हैं। मेरे 5 पति, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार किए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी यह सब बोलने के बाद फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही हो। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं अपने 5 पतियों से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्यार करती हूँ। मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का मुझे अब पछतावा होता है। अगर मैं कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे उस तरह के कड़वे अनुभव से होकर नहीं गुजरना पड़ता। यह सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। इस घटना के बाद पांडवों को यह एहसास हुआ कि 5 बहादुर पतियों के होने के बावजूद वह अपनी पत्नी की जरूरत के समय रक्षा करने में अक्षम रहे। जब द्रौपदी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वे कभी उसके साथ खड़े नहीं हुए। इस पौराणिक कहानी का यह भी हो सकता है कि हर किसी के पास कुछ राज होते हैं जिन्हें वह खुद तक सीमित रखता है। कई बार ये राज अपनों को चोट पहुंचाने के डर से छिपा कर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।